Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing absolutely great. So we are back again with a new chapter which is human health and diseases. So इस chapter में आपको important topics बताने वाली हूँ. This is a very important chapter. थोड़ा lengthy है but very important, right? So let's start. उससे पहले I hope आप सब अच्छे होंगे. You all are healthy. I hope. हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों में. एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, सिंस दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन योर हेल्थ, सो उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ईट हेल्दी, ठीक है, एंड डोंट ईट जंक फूड बाहर का. आई नो इट इज़ वेरी टेस्टी बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. You know very well, but still we don't follow things that are supposed to be followed. So देखो यार, पहली चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने डिजीज़ हो सकते हैं. वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, लॉट ऑफ पैथोजेंस. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड जितना हो सके हेल्दी रहना, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. एंड व्हेन आई से हेल्थ इज़ वेल्थ, आई रियली मीन इट. मतलब एक्चुअल में जब बीमार हो जाते हो सब कुछ कुछ करने का मन नहीं करता. लाइफ चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, नथिंग इज़ गोना वर्क, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, ठीक है. मैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक है. ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. अब ये बुक का पहला पैराग्राफ है. मोस्ट ऑफ यू आर गोना स्किप दिस बट लेट मी टेल यू, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें देखो ये चीज़ लिखी हुई है. मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ. आई एम नॉट टीचिंग द चैप्टर. इफ यू वांट मी टू टीच चैप्टर, डू कमेंट डाउन. यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन था, ब्लड सर्कुलेशन ओनली, ये विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था. ये आता है. अब इसमें हिपोक्रेट्स के बारे में भी आता है कि जो पहले के टाइम पे क्या था ब्लैक बाइल, क्या था कॉन्सेप्ट हॉट पर्सनैलिटी का. तो लोग बोलते थे कि जिनकी हॉट पर्सनैलिटी है, जिनको फीवर ये सब आता है, उनमें ब्लैक बाइल होता है, ऐसा लोग कहते थे, ठीक है. तो इंडियन आयुर्वेदा का ये सब कॉन्सेप्ट था. सो ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ओके. अब यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. देखो पहले तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है. कोई भी पर्टिकुलर आप जेनेटिकली बच्चा पैदा हुआ है, उसी टाइम उसको इनहेरिटेड उसने कुछ उसमें कुछ डिसऑर्डर है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें वो डिजीज़ है, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिजीज़, लेट्स से डिसऑर्डर, ठीक है. इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से. लाइफ स्टाइल, आजकल के लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बुरी हो गई है कि अब क्या बोला है, राइट. सो लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करती है. सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको, आपकी हेल्थ को. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं जल्दी आपका वाइंड अप करूँगी, ठीक है. कम है. और यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है कि हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. आप फिजिकली फिट हो बट आप मेंटली फिट नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है. तो आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली होना है एंड आपको सोशली भी होना है, ठीक है. कैसे आप हेल्दी रहेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, ठीक है. फिर आपको पता होगा डिजीज़ दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इफ़ यू वांट मी टू टीच दिस चैप्टर, मैं बहुत आई हैव ब्यूटिफुल नोट्स एंड आई कैन टीच यू दिस चैप्टर. मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर अगेन, ठीक है. तो भी अपना फेवरेट चैप्टर बेसिकली पहले कवर कर रही हूँ. आई लव दिस चैप्टर बिकॉज it's all about human beings, it's all about human body, all about the diseases and how do we treat it. And I am absolutely in love with this chapter. So yeah, if you want me to teach the chapter, do comment down. यहाँ देखो इन्फेक्शंस ये होता है, ठीक है. फिर यहाँ पर आपको पैथोजेंस क्या होते हैं वो बताए गए हैं. पैथोजेंस जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ठीक है. अब स्टार्ट होते हैं डिजीज़. यहाँ पर आपको डिजीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है. उनके सिम्टम्स बताए गए, उनके कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया. तो पहला टाइफाइड है. टाइफाइड किससे होता है पता होना चाहिए कि टाइफाइड किससे होता है. बैक्टीरिया से होता है, वायरस होता है, पैथोजन से किससे होता है आपको पता होना चाहिए. मतलब प्रोटोजोन. 3 टाइप के आपको पता होना चाहिए. या फिर बैक्टीरिया होगा, ठीक है, जितने भी डिजीज़ हैं, या फिर इसमें इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया होगा, या फिर वायरस होगा, या फिर पैथोजन आपका प्रोटोजो होगा. आगे आप ये भी देखोगे कैसे हेलमिंथ से होता है, फंगस से होता है, तो आप वो भी देखोगे. फाइन. पहला है टाइफाइड, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है. कौन सा बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए. अब आई एम नॉट टीचिंग द चैप्टर, इसलिए मैं नहीं फोकस करूँगी, बट आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर सिम्टम्स दिए हैं तो सिम्टम्स पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है ना, आपको लिखने को आता है कि टाइफाइड के नाम बताओ सब कुछ, तो आपको उसमें बैक्टीरिया बताना है, उसके सिम्टम्स सब कुछ बताना होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न एवरीथिंग, ठीक है. और नीट में तो बीट से सब कुछ आता है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट हम टाइफाइड के लिए करते हैं. सो इट इज़ विडाल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैंने यहाँ पर ना लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दैट बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा आपकी बुक में दिया है. डायफ्टीरिया दिया हुआ है, टाइफाइड दिया हुआ है, निमोनिया, डाइजेंट्री एंड प्लेग्यू.
आउट ऑफ विच निमोनिया एंड टाइफाइड को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। बाकी ये 3 आपको पता होना चाहिए, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, ग्रेट, ओके। ये एक एक्सेप्शनल केस है मैरी मिलोन का, जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड मैरी, बिकॉज शी वॉज दी कैरियर। बेसिकली वो क्या थी, ऐसा सकता है कि क्या थी वो प्रोफेशन, उनका क्या प्रोफेशन था। बेसिकली शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी यूज टू कुक फूड एंड बिकॉज शी वॉज हैविंग टाइफाइड, तो बेसिकली वो सबको फैला दी थी, तो उसने टाइफाइड फैलाया था। तो उसका एक ये हिस्ट्री में केस है, तो ऐसे कहते हैं, ठीक है, इट इज़ अ केस इन द मेडिसिन। ग्रेट, नाउ लेट्स कम टू दी निमोनिया वाला पार्ट। किससे होता है, दोनों के नाम पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों को आपका नाम पता होना चाहिए, बैक्टीरिया दोनों, इनसे निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो इंपॉर्टेंट है। अब नीट में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती है कि ग्रेड 2 जो आपके नेल्स होते हैं ना, वो ग्रेड 2 ब्लूइश होते हैं। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर लिखा होता है ब्लूइश टू ग्रे, एंड आपने पढ़ा है ग्रे ब्लू कुछ भी, तो आप वो टिक कर देते हो, बट नो, द आंसर इज ग्रेश टू ब्लूइश, पहले वो ग्रे होकर फिर ब्लू होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतने छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ फोकस। अब मैं तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज आई एम कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो फोकस इन दैट, राइट। तो ये सारे आपको बैक्टीरियल बताएं, यहाँ तक बैक्टीरियल कंप्लीट। अब यहाँ से आपके वायरस है, जैसे कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, ठीक है, राइनो वायरस से वो होता है। अब ये नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स को नहीं, बल्कि इन निमोनिया लंग्स इन्फेक्ट होती है, एल्वेलाई बेसिकली वहाँ पर इन्फेक्शन आता है, ठीक है, ग्रेट। अब प्रोटोजोअल डिजीज़ है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, ये आपके प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम के 3 टाइप हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम। ये सबसे बहुत फेटल, लाइक इट इज़ वेरी फेटल, मतलब डेंजर, डेडली, ठीक है, इट इज़ वेरी सीरियस एंड इट कैन बी फेटल, दिस वन। बट एनाफिलिस, अब देखो मस्किटो में पता होना चाहिए आपको, मलेरिया होता है ना वो आपकी फीमेल एनाफिलिस से होता है। डेंगू को जो हम डेंगी कहते हैं वो भी पता होना चाहिए आपको, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो डेंगी जो होता है आपको, वो आपको एडीज मस्किटो से होता है, ये आपको फीमेल एनाफिलिस से होता है। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या होता है, हीमोजोइन क्या होता है, कब क्या होता है, वो आपको सब पता होना चाहिए। ये पूरी लाइफ साइकिल आपको, पूरी ये लाइफ साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में तो इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, सो बी थॉरो विद दिस, ग्रेट। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्या है, ये आपका, ये भी प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ठीक है, ये पैरासाइट से होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिजीज़ है, किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिका, इससे आपको पता होना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके प्रिवेंशंस क्या है। सो एक टेबल आप बना सकते हो, आई विल शो यू हाउ आई मेड द टेबल बेसिकली। सो दीज आर माई नोट्स, एंड आप यहाँ से देखो, कॉजेटिव एजेंट लिखिए, ठीक है, कौन मतलब कॉज कर रहा है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम यार, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एंड सिम्टम्स क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। कन्फर्मेटिव टेस्ट, क्योंकि यहाँ टाइफाइड में दिया हुआ था। इतनी ब्यूटीफुली आप करोगे तब जाके आपको कहीं पर समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी आपको लर्न होने वाला है। यू वांट मी टू टीच द चैप्टर थ्रू दिस नोट्स, डू टेल मी। सो टाइफाइड हो गया था, निमोनिया हो गया था, देन कॉमन कोल्ड हो गया था, यस कॉमन कोल्ड हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अस्कैरिस दिया हुआ था। फिर यहाँ पे आपका था कि वुजेरिया को हम एलिफेंटियासिस या फिलेरियस भी कहते हैं, ठीक है। फिर रिंगवर्म था, रिंगवर्म है यहाँ पर देख लो, और फिर अमीबोइसिस था। अब अमीबाइसिस व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट द वे इट्स ऑन यू, ग्रेट। अब देखो यहाँ देखो, इसमें ना आपको ये ऐसे ही पढ़ना है कि भाई किससे होता है, बैक्टीरिया है वो फंगस है, ठीक है, क्या है वो, हेलमिंथ है, यू हैव टू फिगर दैट आउट, यहाँ पर लिखा होगा, एंड उस हिसाब से आपको पढ़ना है। सिम्टम्स क्या है, उसके प्रिवेंशन कैसे हैं, किससे वो ट्रांसमिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन से मस्कीटो से होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम एलिफेंटियासिस का है, और ये आपको रिंगवर्म दिख रहा है, आपको स्किन में से ना स्केल टाइप के बन जाते हैं, ग्रेट। अब देखो, तो अब देखो कितनी बीमारियां उन लोगों को, तो प्लीज़ प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यस। अब यहाँ पर देखो, आपको डेंगू के बारे में और चिकनगुनिया के बारे में बताया गया कि वो एडीज मस्कीटो से होता है। तो अगर कोई बोले कि यार मलेरिया किससे होता है, बोल के मलेरिया फीमेल एनाफिलिस से होता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया आपको एडीज मस्कीटो से होता है, ठीक है, दोनों मस्कीटो से होते हैं। देखो यार, डेंगू और चिकनगुनिया होता वायरल डिजीज़ है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, डेंगू वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस, बट वो ट्रांसमिट कौन करता है, एडीज मस्कीटो करता है, राइट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहे हैं कि कैसे आप ये बेसिकली बता रहे हैं कि गैम्बूशिया एक फिश है जो बेसिकली ना मस्कीटो को लार्वा खाती है, तो वो बताया गया। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, नहीं छोटा सा समझ के इसको स्किप नहीं करना, यू हैव टू
स्टडी दिस, ये वायरल डिजीज़ बताए गए हैं, फोकस। अब लेट्स कम टू द इम्यूनिटी वाला पार्ट। इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं। सो इम्यूनिटी पे आते हैं। इम्यूनिटी मैंने बताई 2 टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में देखो आपको पता होगा कि इनेट इम्यूनिटी जब आप जब आप पैदा होते हैं ना, विथ दैट आपकी वो इम्यूनिटी आती है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो मैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर, इनमें आपको पता होना चाहिए 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है। फिजिकल बैरियर में आपकी स्किन पे फोकस कर रहा है, म्यूकस पे फोकस कर रहा है। फिजियोलॉजिकल में डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में एसिड, सलाइवा, ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। टीयर्स फ्रॉम आइज, ठीक है, ओके। आपको पता होना चाहिए इसमें इंजाइम्स होते हैं, जो आपके टीयर्स होते हैं ना, उसमें लाइजाइम इंजाइम होता है, जबकि बेसिकली उसमें बैक्टीरिया सबको मारता है। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, ये आपको WBC आपके सेलुलर बैरियर में आता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, प्लीज़ रीड दिस। आपके डिफरेंट टाइप के सेलुलर बैरियर्स होते हैं, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरेंस क्या पता होना चाहिए आपको, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कंसेप्ट अगर जानना है ना, तो बेसिकली जो वायरल जो इन्फेक्ट ये सेल है, ठीक है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। अब ये क्या बोलता है कि भाई शिट, अब मेरे दूसरे भाइयों को भी इन्फेक्ट कर देगा वायरस, तो उससे पहले ना ये कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीन्स। उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स दैट आर बीइंग सिक्रीटेड बाय इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट दी नॉन इन्फेक्टेड सेल। अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरफेरॉन्स नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट कर रहा होता है, क्योंकि इसको पता है कि अब तो मैं तो गया, बट आई वॉन्ट माई ब्रदर्स, मेरे दूसरे सेल्स, कि वो सेफ रहें, ठीक है। ग्रेट कॉन्सेप्ट समझा रहे बिकॉज इंपॉर्टेंट है, आई कैन स्किप दिस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो वो इम्यूनिटी जो हम लाइफ टाइम एक्वायर करते होते हैं, ठीक है, ओके। इसमें आपको ना ये आपकी एंटीबॉडी दी, आपको पता होगा कि हम एंटीबॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो आपको नहीं ये एंटीबॉडी का डायग्राम दिया है, इंपॉर्टेंट है, बना के आ जाना अगर आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये आपकी लाइट चेन होती है, ये हैवी चेन होती है, ठीक है। एन टर्मिनल, ठीक है, सी टर्मिनल को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लाइट चेन, हैवी चेन ही पता होना चाहिए। कौन सा लिंकेज होता है? डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, दो टाइप की होती है, ह्यूम्यूरल एंड सेल मीडिएटेड। जो ह्यूम्यूरल होती है आपकी ब्लड के अंदर होती है, ठीक है, वो आगे के एंटीबॉडीज़ बना रही होती है, बट बाकी की सेल मीडिएटेड में आपके टी सेल सारे आते हैं, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिन सेल, सारे किलर सेल, बेसिकली सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल्स, सब इसमें आते हैं। जब तक कि डिटेल में तो पता ही हो। तो H2 एंड L2 आपको डिनोट किया गया कि 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, दीज आर हैवी चेन, दीज आर लाइट चेन है, राइट। यहाँ पर ना एंटीजन बाइंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है, दीज आर एंटीबॉडीज, राइट। तो एंटीबॉडीज में एंटीजन बाइंड करेगा ऑब्वियसली, तभी तो बनी है वो, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। अब ये ना आपकी एंटीबॉडीज़ है, ये देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट योर टीचर्स एंड मी, आई एम योर टीचर एज वेल, ये। सो देखो यहाँ क्या बताया ना यहाँ पर कि ना आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं, कैसे याद रखेंगे? एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, M, D and E, ये ना आपको सीक्वेंस में बताया गया है, अबंडेंस ऑर्डर, कितनी बॉडी में अमाउंट प्रेजेंट है। गामडे